कांग्रेस 4 सीटों से बहुमत से कम थी, लेकिन गहलोत को यूं ही जादूगर थोड़ी न बोलते हैं। अपनी राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत को अपना पहला इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी थी। हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और एक भारतीय राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं में से एक है। साल 1998 से लेकर 2003, 2008 से लेकर 2013 और 2018 से वर्तमान तक 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। वो वर्तमान में जोधपुर राजस्थान के सरदारपुरा विधानसभा से विधायक हैं। केंद्र सरकार में गहलोत कई बार केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी है। वह पहली बार साल 1980 में जोधपुर संसदीय क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। अशोक गहलोत के पिताजी जादूगर थे जो देश विदेश में घूमकर जादू दिखाया करते थे। अशोक गहलोत ने साल 1977 में सुनीता से शादी की। इनके एक बेटा और एक बेटी है। अशोक गहलोत का जन्म राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में 3 मई 1951 को एक जादूगर परिवार में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर थे जो अपने जादू के करतब दिखाने के लिए देश भर में यात्रा करते थे। इनके पिता का राजनीति से कोई संबंध नहीं था और उनकी मां का नाम सेवा देवी है। अशोक गहलोत की शादी 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुई। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा वैभव गहलोत और बेटी सोनिया गहलोत। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पेशे से वकील है और वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद अर्थशास्त्र विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अशोक गहलोत कम उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए थे। कम उम्र में महात्मा गांधी के विचारों और शिक्षाओं से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि पूरा जीवन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चले। एक छात्र के रूप में भी सामाजिक राजनीतिक कार्यों में अहम भूमिका निभाई। अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर। अशोक गहलोत ने साल 1977 में सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजस्थान विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के माधव सिंह से 4426 वोटों के अंतर से हार गए। कहा जाता है कि गहलोत को अपना पहला इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी थी। साल 1980 में उन्होंने जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और 52,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और साल 1984 में उन्हें सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। साल 1991 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इन्होंने साल 1993 में सेंट्रल की सेवाओं से फ्री कर कांग्रेस के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए गहलोत को अपने गृह राज्य राजस्थान भेज दिया। साल 1998 में कांग्रेस पार्टी ने 200 में से 153 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत दर्ज की और पहली बार अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। साल 2003 में आम चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 56 सीटें मिली और हार का सामना करना पड़ा। साल 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4 सीटों से बहुमत से कम थी, लेकिन गहलोत को यूं ही जादूगर थोड़ी न बोलते हैं। अपनी राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2013 में 200 सीटों में से केवल 21 सीटें जीतकर कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसी वर्ष गहलोत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया और साल 2018 तक वे इस पद पर बने रहे। साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई तो इन्होंने सचिन पायलट की मजबूत उम्मीदवारी के बावजूद तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि किसी कारणवश सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अशोक गहलोत की राजनीतिक उपलब्धियां। साल 1974 में राजस्थान NSUI के प्रेसिडेंट बने। साल 1979 में नगर जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर के प्रेसिडेंट चुने गए। साल 1980 में लोक लेखा समिति के सदस्य बने। 1982 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। साल 1982 में पर्यटन विभाग में केंद्रीय उप मंत्री बने। 1983 में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के केंद्रीय मंत्री बने। 1984 में खेल विभाग के केंद्रीय उप मंत्री बने। 1996 में विदेश मामलों के सलाहकार समिति के सदस्य चुने गए। 1989 में गृह विभाग और PHED मंत्री बने। 1991 में कपड़ा विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 1991 में रेलवे की स्थायी समिति के लिए चुने गए।